300 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा की पावन धरा से मैं यहाँ पर हमारे गुणवाना के साधक सामान्य मान सिंह युवनाथी दादा के साथ आया हूँ, जो इस कुदरती जड़ी बूटियों से हजारों का इलाज करे हैं। उन्होंने कहा कि भाई रामदेव ककोड़िया के साथ जो गलत हुआ है, मैं कुदरत का बेटा हूँ, मैं आकर रामदेव ककोड़िया के लिए सड़क पर न्याय लड़ूंगा। मैं दादा का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने दरबार छोड़ के यहाँ पर आए। सेकंड चीज सामान्य साथियों, वो दिन हम भूले नहीं हैं जिस दिन रामदेव ककोड़िया ने यही वन विभाग की प्रताड़ना से जहर का सेवन किया था, अपना आत्मदहन करने की कोशिश करी थी। प्रताड़ित करने वाला कौन था? कौन था? छत्तीसगढ़ में हजारों आदिवासियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को नक्सली की वर्दी पहनाकर और उनको मारने वाले लोग में हाथ किसका था? हमारे लोग जिन जंगलों को बचाकर इस प्रकृति का संतुलन बनाया था, आज उन जंगलों को खत्म करने का काम किसका है? ये मात्र वन विभाग का नहीं, वन विभाग के पीछे खड़े उन पूंजीपतियों का भी हाथ था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आखिरकार ये वन विभाग के अधिकारियों के पीछे इनके ऊपर किसका हाथ है? कौन है वो मंत्री, कौन है वो मंत्री, कौन है वो नेता जो वन विभाग के साथ मिलके हमारे लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी बिलेश खराड़ी भाई ने बताया ना, जितना नियम कानून बताया आपने सुना और भूल गए। मैं उनको रोज पढ़ता हूँ। इस देश का मालिक आदिवासी अपनी जान की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना पूरा जान न्यौछावर कर दे रहा है। जबकि पता है इस देश के, प्रदेश के तमाम नेताओं को पता है, तमाम अधिकारियों को पता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है इस देश का मालिक यहाँ का आदिवासी है। उसके बाद भी ये चीज क्या हो रहा है? आज बिलेश खराड़ी भाई इन तमाम नियमों कानूनों को जानने के बाद, स्वशासन के अधिकार को समझने के बाद प्रशासन ने उसका क्या करके रखा? अभी जिला बदल करके रखा है कि नहीं? अभी आप लोग फिर खड़े होकर अगर आप इन प्रशासन को, वन विभाग को अगर अपने अधिकार समझाओगे तो ये दोबारा आपको उठा के फिर जेल में डालेगी। अरे आप कितनी अधिकार चला दो? ये अंधों और गूंगों के बीच की लड़ाई जिस तरीके से होती है ना कि बहरे को जब सुनाई नहीं देता और अंधा जब बोलता है उसको वो दिया सुनाई तो दिखाई नहीं देता, ये हमको वही कर रही है। ये हमारे अधिकारों को नहीं समझती। आज बिलेश भाई चिल्ला रहे, जिला बदल है। मैं बताता हूँ बिलेश भाई, कहाँ बिलेश भाई? मैं इनको बताता हूँ, आपका भी जिला बदल है। मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने आप काम करिए, सत्ता में बैठे रहो, एटीएस उठा के आपको नक्सलवादी करा देंगे, जेल में डाल देंगे। आप लड़ने के लिए तैयार हो? मुझे बताइए, आप लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? अरे जंगलों को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? सम्मानित साथियों, अभी बहुत दिन अभी भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर गोली चली थी। क्यों चली? क्योंकि उन्होंने अपने दलित समाज, बहुजन समाज के लोगों का अधिकार की बात बोला। सैकड़ों मामले उसके ऊपर रजिस्टर्ड है, क्योंकि जब जब आप लड़ोगे आपके ऊपर भी गोली चलेगी, आपको भी जान से मारने की कोशिश करेंगे, आपकी भी जमीन जो आप सोच रहे हो उसको छीनकर आपको भूखा मारने की कोशिश करेंगे। जिस कुआं से आप अपनी प्यास बुझाते हो उस कुआं को फिर से ढाने का काम करेंगे। आप जिस बड़े बड़े परिवार में रहते हो उस परिवार को धमकाने का काम करेंगे। ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अरे देश में संविधान जिंदा नहीं है। अगर संविधान जिंदा होता तो इस देश का आदिवासी, जिस देश का मालिक है, उसको धरना आंदोलन प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। इस देश में संविधान की हत्या हो चुकी है। इस देश में खुलेआम हमारे लोगों को भूला नहीं हूँ आकाश भाई, कहाँ है? मैं भूला नहीं हूँ आकाश भाई को। 20 सड़क में इनका एक शो ऑफ निकाला था यहाँ का प्रशासन ने, पीछे से लट मारते हुए, और इनके मुंह से बोल रहा था, बोल तुम्हारा बाप कौन है? मैं भूला नहीं हूँ। ये वही क्रांतिकारी साथी जिन्होंने रामदेव ककोड़िया के साथ कदम से कदम मिला के काम किया था और इनका जुलूस निकाला गया था, सरेआम इनको जलील किया गया था। लेकिन मैं ऐसे युवाओं का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने जलील और इतने बदनाम करने के बाद भी आज समाज के साथ आंदोलन में वो खड़े हैं। अरे इनकी जगह पे और कोई होता तो घर में बैठ जाता, निकलते नहीं। साथियों, ये सिर्फ रामदेव, आकाश और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ही साथ नहीं, आप तमाम लोगों के साथ भी होने वाले हैं। अब हमें देखना ये है कि हमारे साथ लड़ाई कौन लड़ता है। अब देखना हमें है कि हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार कौन होता है। अब देख रहे हैं कि वन विभाग आज के आंदोलन का सम्मान कर रही है, नहीं कर रही है। 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से हम आए। वन विभाग के अधिकारियों से
नहीं समझेगा, वन विभाग रामदेव भाई की जमीन को अगर वापिस नहीं करेगा तो हम चेतावनी देते हैं। ये जो कौन सा है खातेगांव की धरती में पूरा छिंदवाड़ा जिला और पूरा मध्य प्रदेश को उतार के एक एक चौराहे में हम इतना भीड़ जनसैलाब एकत्रित करेंगे कि आप मजबूर हो जाओगे, नमस्तक होकर आपको देना पड़ेगा। सम्मान पूर्वक हम मान रहे हैं आपसे कुछ, आप हमारी जमीन का अधिकार मांग रहे हैं, प्रेम से हम बोल रहे हैं। अभी किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया, नहीं तो हमारे पिछले आंदोलन देख लीजिए, हम अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार रहते हैं, चाहे हमें कुछ भी देखना पड़े। इसलिए मैं वन विभाग से निवेदन करता हूँ और यहाँ के वन मंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपनी लाज लज्जा की अगर थोड़ी बहुत फिक्र करते हैं, इस देश के संविधान की आप इज्जत करते हैं, यहाँ के आदिवासियों को आप मालिक मानते हैं, तो तमीज से आके ये मंच के समक्ष बैठे तमाम हमारे मुख्य अतिथि के सामने आकर आप इन मांगों को जो 5-6 मांग रामदेव भाई ने रखी है उनकी आप मानिए। अन्यथा कोई नेता करे न करे, ये देवरावण भला भी हजारों लाखों का जनसैलाब यहाँ पर सड़क में जाम करके अपनी मांग मांगवाना जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय सेवा। और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आज हमारे बीच में बैठे तमाम पार्टियों के लोगों को, तमाम संगठन के लोगों को, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जयस, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए, देखते हैं प्रशासन झुकता है या नहीं झुकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अधिकार हमारे जीने के, लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने के, लेंगे सीने पे।